कभी आपने महसूस किया है जब रसोई में गर्म तेल में तड़का पड़ता है तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, और अगर उसी तड़के में एक चुटकी हींग डाल दी जाए तो उसकी महक और ज्यादा बढ़ जाती है। यही वजह है कि भारतीय खाने में हींग को बहुत खास जगह दी जाती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम में से बहुत कम लोग ही जानते हैं कि हींग आखिरकार तैयार कैसे होता है। कुछ लोग को लगता है कि हींग किसी पत्थर से निकलती है, तो कुछ लोग समझते हैं कि बस ये एक साधारण मसाले का पाउडर है। लेकिन सच्चाई इन दोनों से बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि हींग आखिरकार बनती कैसे है, यह कहां से आती है और यह इतनी महंगी क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि हींग आती कहां से है। हींग असल में एक खास तरह के पौधे से प्राप्त की जाती है। यह पौधा आमतौर पर ठंडे और पहाड़ी इलाकों में उगता है। इसी वजह से लंबे समय तक भारत में इसकी खेती नहीं हो पाती थी। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर हींग ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के कुछ देशों से आते थे। भारत में इसकी मांग इतनी ज्यादा है कि हर साल बड़ी मात्रा में हींग विदेशों से मंगाई जाती रही है। अब बात करते हैं उस पौधे की जिससे हींग मिलती है। यह पौधा दिखने में बहुत आसान साधारण सा लगता है, लेकिन इसे तैयार होने में काफी समय लगता है। जब किसान इसके बीज बोते हैं तो यह पौधे तुरंत तैयार नहीं होता। इसे पूरी तरह से विकसित होने में लगभग 4 से 5 साल लग जाते हैं। यानी कई सालों तक किसान सिर्फ इसकी देखभाल करते रहते हैं, और जब यह पौधा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है तभी इससे हींग निकाली जा सकती है। लेकिन यहाँ भी एक दिलचस्प बात छुपी हुई है। इतनी साल मेहनत करने के बाद एक पौधे से बहुत ज्यादा हींग प्राप्त नहीं होती है। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा ही मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से हींग की कीमत बाजारों में काफी ज्यादा होती है। सवाल आता है कि हींग को पौधे से निकाला कैसे जाता है। तो दरअसल हींग पौधे के जड़ से प्राप्त होती है। जब पौधा तैयार हो जाता है तो उसकी जड़ों के पास सावधानी से एक कट लगाया जाता है। इस कट से धीरे धीरे एक गाढ़ा रस बाहर निकलता है। यह रस चिपचिपा होता है और इसकी गंध बहुत तेज होती है। इस रस को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। यही कच्ची हींग होती है, लेकिन इस रूप में इसे सीधा खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी गंध और प्रभाव बहुत तीव्र होती है। इसीलिए इसका अगला स्टेप प्रोसेसिंग का है। तो कच्ची हींग को संतुलित बनाने के लिए इसमें स्टार्च या चावल का आटा मिलाया जाता है। इससे इसकी तीव्रता कम हो जाती है और स्वाद बेहतर हो जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाकर ठोस रूप दिया जाता है। फिर इसे कुछ समय तक सुखाया जाता है। जब यह पूरी तरह से सूख जाती है तब इसे पीस कर पाउडर बनाया जाता है। यही पाउडर आगे चलकर हमारे किचन तक पहुंचता है। इसके बाद फैक्ट्री में मशीनों की मदद से हींग को पैकेट में भरा जाता है। हर पैकेट को सही वजन के साथ सील किया जाता है और आखिरकार यही हींग हमारे रसोई तक पहुंचती है। तो अगली बार जब आप दाल में एक चुटकी हींग डालें तो याद रखिएगा कि इस छोटी सी खुशबू के पीछे कई सालों की मेहनत और लंबी प्रक्रिया छुपी हुई है। साथ ही हमें कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड आपकी स्क्रीन पर ये जो दोनों वीडियो दिख रही है इसे भी जरूर से देखिएगा। तब तक मैं चलता हूँ।